नमस्कार मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा और सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप, तो जैसे ही हमारा वीडियो होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन और आप तुरंत क्वेश्चन को देख लेंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट, तो डायरेक्शन टेस्ट में हम सेकंड टाइप में पढ़ रहे थे दूरी पर आधारित प्रश्न। तो आज उसी पे हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन को करते हुए। तो देखिए, आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। राम अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से मात्र एक प्रश्न आएगा, बस इससे मात्र एक प्रश्न आएगा। इनमें से कोई भी हो सकता है चारों में से, तो इसलिए हमने चारों प्रश्न आपके सामने एक साथ रख दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपका बैंक स्पेशल क्वेश्चन है, बैंक में आया हुआ ये क्वेश्चन है। फिलहाल एसएससी में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, याद रखिएगा। रेलवे में तो आता ही है, तो इसको मन लगा के देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो हमने जो कहा था कि दायां बायां ध्यान रखना है, तो देखिए सबसे पहले हमें चलना है उसके घर। तो जब आप घर चलेंगे तो आप जब उसका घर बनाएंगे भैया, तो ये देखिए हमने घर बनाया और घर के पास हमने ये छोटा सा जो आपको बताया था नोटिफिकेशन बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट दिशाओं का, तो आप भी बना लीजिए। अब आइए हम लोग चलते पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर। जब पूर्व में चलेंगे भैया तो इधर चलेंगे और कितना जाना है, तो 20 किलोमीटर। तो देखिए ये 20 किलोमीटर हम लोग गए। अब उसके बाद क्या बोला है कि दाएं मुड़ता है। तो ये बताइए, हमारी ये एरो है और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो नीचे आएंगे। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने दायां बायां का जिक्र किया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए जब इसको हम राइट टर्न करेंगे, देखिए ये नीचे आएगा और कितना आएगा, तो 10 किलोमीटर आएगा। तो हमने ये 10 किलोमीटर बनाया। अब इसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि फिर दाहिने मुड़कर, तो फिर दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो जब ये एरो फिर से दाहिने मुड़ेगी तो आपकी इधर को टर्न होगी, और जब इधर टर्न होगी तो बताइए 20 किलोमीटर ऊपर वाली दूरी है, तो नीचे वाली भी दूरी 20 किलोमीटर, दोनों बराबर होगी। अब देखिए यहाँ आने के बाद बोला गया कि इसके बाद बाएं मुड़कर, क्या बोला है कि इसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो ये देखिए, यदि ये एरो है, हम दाएं मुड़ेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन हमें बाएं मुड़ना है यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो यानी नीचे आएंगे, और नीचे हम लोग कितना आएंगे भैया, तो 10 किलोमीटर आएंगे। तो आई बात समझ में। अब उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग जब आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन बहुत फिर से बाएं मुड़ता है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फिर से बाएं मुड़कर कितना चलता है, वही 20 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये सुई है आपकी घड़ी की, और जब ये अब बाएं मुड़ना है आपको, तो ये बताइए ये इधर को मुड़ेगी कि इधर को। अगर इधर मुड़ेगी सुई तो ये आपका दायां हो जाएगा, तो हमें बाएं मुड़ना है तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी इधर, और हमें कितना जाना है, तो 20 किलोमीटर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों लाइनें आपस में क्या हैं, तो बराबर हैं। ये तीनों लाइनें आपस में क्या हैं, तो बराबर हैं। और ये 20 किलोमीटर चलने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है भैया, तो अपने कार्यालय पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, कार्यालय पहुंच जाता है। तो ये उसका कार्यालय है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर सकता है, तो उसने पहला क्वेश्चन किया है कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। बोला है घर से कार्यालय की दूरी। तो ये बताइए, कोई लड़का है वो अपना घूमते हुए जा रहा है, लेकिन हमने बताया था कि जब कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ये वाली दूरी की बात करता है, ये वाली दूरी की आपसे बात करता है। अब कोई ऐसे लड़का है सीधा साधा, तो वो अपना ऐसे चला जाएगा, कोई घूमने वाला है तो घूमते हुए जाएगा। तो आपको सीधे वाली यानी एग्जामिनर अच्छे बच्चों को चाहता है, तो आप भी अच्छे तरह निकालिए इसको।
अब ध्यान से देखिए, यदि इसको हम ऐसे मिला दें, इसको ऐसे इस रेखा को हम मिला दें तो ये 10 किलोमीटर है, तो ये भी 10 किलोमीटर होगा और ये पूरी दूरी आपकी 20 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई? ये पूरी दूरी आपकी 20 किलोमीटर हो गई और आपका ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री की ये सामने वाली भुजा कर्ण बनेगी कि नहीं बनेगी? अब देखिए, जिसको मालूम है हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा है सही से, तो उसको मालूम होगा कि यदि ये 20 किलोमीटर ये 20 किलोमीटर, तो ये डायरेक्ट वाली दूरी आपकी कितना आएगी? तो आपकी 20√2 किलोमीटर, यानी डायरेक्ट आप आंसर ला के रख देंगे। देखिए आपने मैप बनाया, तुरंत आंसर रख दिया। अब ये 20√2 किलोमीटर कहाँ से आई? तो याद करिए, आपने हाई स्कूल में वर्ग पढ़ा होगा और जब वर्ग पढ़ा था आपने, तो आपने उसमें देखा था कि ये अगर a है तो ये a है, तो ये जो आपका कर्ण था या विकर्ण था उसमें तो ये a√2 होता था। हमने ये दूरी इसको मिटा दिया तो देखिए कुछ इसी आकार का बना। ये आपका 20 हो गया, ये आपका 20 हो गया, तो बताइए ये आपका कितना होगा? तो ये आपका 20√2 होगा कि नहीं होगा? ये बात जो जानेगा वो आपसे 1 मिनट पहले आंसर सॉल्व कर लेगा। तो बताइए आप उससे 2-4 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये सब बातें आपको जानना बेहद जरूरी है, डायरेक्ट आंसर लाना। तो याद रखिएगा, अन्यथा यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आएगा। देखिए ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, AB का मान आपका 20 का स्क्वायर प्लस ये भी 20 का स्क्वायर। बताइए ये 400 प्लस ये 400, अब इनको जोड़ोगे तो 800, लेकिन ये आपका AC बराबर रूट के अंदर आएगा। AC बराबर रूट के अंदर आएगा, जब AC बराबर रूट के अंदर आएगा तब इसको आपको रूट से बाहर निकालना होगा। तो आप जानते हैं 20 विषम 400, 400 दूना 800 यानी 20√2 आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। और इससे अच्छा हमने इससे पहले जो बताया था आपको वर्ग वाला मेथड, वो सबसे बेहतरीन है। तो ये देखिए 20√2 तो आपका आंसर है ही है, लेकिन एग्जामिनर कभी आपके साथ चालाकी कर देता है और ये ऑप्शन में नहीं रखता है। तब आप क्या देंगे? जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएं, 22, 24 और सी नंबर हमने दे दिया 26 और उसके बाद डी नंबर हमने दे दिया 28। तो इसमें अधिकतर बच्चे जब इतना देखेंगे तुरंत इसको क्लिक मार देंगे, थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमान होगा तो वो इसको क्लिक मार देगा। लेकिन ये दोनों ही आंसर आपके क्या है? रॉन्ग है। उसने क्या किया? उसने √2 का मान रख दिया और √2 का मान आप जानते हैं कितना होता है? तो √2 बराबर 1.4 होता है कि नहीं होता? जब √2 का मान 1.4 आप रखेंगे और इसमें 20 से गुणा कर देंगे भैया, तो देखिए 20 चौक 80 का 0, 20 एकम 20, 8 28, तो देख लीजिए 28.0 यानी 28 आ रहा है। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर क्या आया? तो ऑप्शन नंबर डी आया। तो आपने क्या देखा कि आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाता है। 3 बातों को ध्यान रखिएगा। और ये बैंक में तो अवश्य इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। SSC में तो मान लीजिए यही तक आता है 20√2, लेकिन बैंक में यहाँ आपका मान रखेगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। तो हमारे पहले का आंसर आ चुका है 28 किलोमीटर या 20√2 किलोमीटर। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, राम ने कुल कितनी दूरी तय की? तो आप ही बताइए। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कुल दूरी की बात किया जाए तो आप क्या करेंगे? तो जितनी दूरी हो सबको आपस में आप जोड़ देंगे। तो बताइए यहाँ राम जितना चला है उन सबको आप जोड़ देंगे तो आंसर दूसरे का कितना आएगा? देखिए 20, 10, 23, 23, 20, 50, 50, 10, 60, 60, 20, 80। तो बताइए दूसरे का आंसर कितना आ गया? तो 80 किलोमीटर आया कि नहीं आया? तो भैया 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब आइए यदि तीसरे की बात करें तो घर से कार्यालय किस दिशा में है? घर से कार्यालय, तो यदि आप देखें तो ध्यान से देखिए, तो यदि आप यहाँ खड़े हो जाएं और यहाँ कार्यालय की तरफ देखें तो यहाँ से आप नजर लगाएंगे तो ये एरो आपकी नजर बताएगी, यानी आप इधर को देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आप
उप दिशा में देख रहे हैं कि दिशा में देख रहे हैं, तो आप दिशा में नहीं देख रहे हैं, आप उप दिशा में देख रहे हैं। और ये उप दिशा आपको किन के मध्य दिखा रही है, तो इन दोनों के मध्य। तो इसका मतलब घर से कार्यालय किस दिशा में है, तो उप दिशा में। और कौन से, तो साउथ ईस्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं, तो साउथ ईस्ट, यानी आप इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व। आप इसको क्या बोलेंगे, तो आप इसको दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चौथा क्वेश्चन देखिए, घर से कार्यालय किस दिशा में है। आपका ये क्वेश्चन है कि घर से कार्यालय किस दिशा में है, और इसमें पूछा गया था घर से कार्यालय, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि कार्यालय से घर किस दिशा में है, कार्यालय से घर किस दिशा में है। तो यानी अब आप यहां से देखेंगे अपने घर को, तो यहां भी आपको उसी तरह एक छोटा सा डायरेक्शन बनाना होगा। देखिए ये नॉर्थ और ये आपका वेस्ट, बस इसी का तो काम है, बाकी को बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, कार्यालय से आप देखेंगे तो ऐसे आपकी नजरें जाएंगी अपने घर के लिए। जब ऐसे जाएंगे देखिए ये उप दिशा में जा रहा है, और ये दोनों उप दिशाएं किन के मध्य में आ रही है, तो नॉर्थ और वेस्ट के मध्य में आ रही है। किन के मध्य में आ रही है, तो नॉर्थ और वेस्ट के मध्य में आ रही है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ आपका आंसर उत्तर और पश्चिम में जाएगा। तो याद रखिएगा ये आपकी उपदिशा उत्तर पश्चिम। तो ये आपके चारों आंसर आ चुके हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया कि एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लोग कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। आपको इसको स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है और क्वेश्चन को बनाते हुए भी चलना है। देखिए, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो भैया पहले तो आप डायरेक्शन बनाइए कैसे चलना है। तो आपने जब डायरेक्शन बनाया तो ध्यान से देखिए, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर यानी यहां आप 1 किलोमीटर गए। 1 किलोमीटर जाने के बाद क्या बोला, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण का मतलब आप कहाँ आएंगे, तो नीचे की ओर आएंगे। और कितना चलेंगे भैया, तो 5 किलोमीटर। तो ये देखिए आपका 5 किलोमीटर आप नीचे आ गए। अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया, फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। जब आप फिर से पूर्व की ओर मुड़ेंगे, देखिए 2 किलोमीटर आप चलेंगे, फिर से आप 2 किलोमीटर चलेंगे। तो ये देखिए, अब उसके बाद क्या बोला गया कि और अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो जब उत्तर की ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर, और कितना चला है, 9 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी दूरी अधिक होगी इससे, और ये कितना है, तो ये 9 किलोमीटर आपका। अब देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, यानी वो यहाँ पहुंच चुका है, तो आपसे ये दूरी पूछ रहा है। और किस दिशा में, तो किस दिशा में है ये तो आप बता सकते हैं। देखिए आपका ये जो एरो जा रही है, यही एरो आपका डायरेक्शन और यही एरो आपकी दूरी दोनों बताएगी। यदि हम बात करें किस दिशा में, देखिए नॉर्थ और ईस्ट दोनों के मध्य से यानी उप दिशा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट, यानी आप इसको बोल सकते हो उत्तर पूर्व। तो दिशा वाला तो आंसर आ गया आपका, लेकिन दूरी की बात किया तो दूरी हमसे यही बात किया है कितना दूर है। तो जरा आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये 5 है, तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक का 5 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला आपका 2 है, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल दूरी आपकी 9 है, ये 5 हो गया, तो ये कितना बचा भैया, तो ये आपका 4 बचा कि नहीं बचा, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें ये वाली दूरी चाहिए, तो ये आपका A बन गया, ये आपका B बन गया, सॉरी ये A बना, B हम यहाँ बनाएंगे और C हमारा। अब देखिए हमारा AC ज्ञात करना है, तो आप लिख सकते हो कि AC का स्क्वायर बराबर
AB² प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB आपके पास कितना है, तो AB आपका यहां से यहां तक 1 किलोमीटर और यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 1 + 2 यानी 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस BC आपके पास कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, तो AC बराबर रूट के अंदर 25 और ये बाहर आया तो कितना आया 5 किलोमीटर। तो देखिए आप कितना दूर है, तो देखिए 5 किलोमीटर दूर है और आपका डायरेक्शन का आंसर कितना आया, तो उत्तर पूर्व आया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हमने कहा था ये क्वेश्चन देखिए, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। आपको ये बताना है इसमें कि अब डी बिंदु से ए कितना दूर एवं किस दिशा में है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ था 2013 में, आपको इसको बताना था। तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है आराम से देखिए। सबसे पहले आप देखिए ए बी के पूर्व में है, ए किसके पूर्व में है, तो बी के पूर्व में, तो हम पहले ए को नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग किसको बनाएंगे, बी को बनाएंगे, क्योंकि पूर्व किसकी बात की गई है, तो बी की बात की गई है। तो देखिए मित्रों, बी के पूर्व में हमें बनाना है, तो हमने बी को यहाँ बनाया। बी का पूर्व बताइए इधर होगा कि नहीं होगा, तो आप जब इधर बनाएंगे तो इधर आपका ए हो जाएगा और कितना, तो 6 किलोमीटर। अब देखिए सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, जो सी है वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, तो भैया बी के ही उत्तर में है, तो यानी बी का उत्तर ऊपर और सी यहाँ कितना, तो 4 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए आगे बोला गया डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, डी जो है वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, तो सी आपका यहाँ है, इसका दक्षिण देखिए नीचे होगा और 12 किलोमीटर आना है, तो इसका मतलब आप सीधा आएंगे, ये नहीं कि ऐसे बना दें ऐसे बना दें। याद रखिएगा दक्षिण की बात किया तो दक्षिण का मतलब क्या, सीधे आपको आना है। तो जब आप सीधे आएंगे तो 12 किलोमीटर आना है, तो 12 किलोमीटर में देखिए जब आप यहाँ से यहाँ तक आए तो 4 किलोमीटर तो आपका हो गया। अब बचा आपके पास कितना, तो 8 ही किलोमीटर तो बचा, तो 8 किलोमीटर आप चले आइए और 8 किलोमीटर आप जब आ गए, देखिए सी और डी की दूरी आपकी कितना हो गई, तो सी और डी की दूरी मिला के पूरा 8 4 12 हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि डी बिंदु से ए कितना दूर एवं किस दिशा में है, तो डी बिंदु से ए के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए हमें ये वाली दूरी पूछी गई है और ये डायरेक्शन की भी बात किया गया है। याद रखिएगा ये दूरी पूछी गई है और इसी की डायरेक्शन की बात किया गया है। तो डी बिंदु से ए कितना दूर है, तो देखिए यदि हम ध्यान दें तो हमारा यहाँ पास 90 अंश बन रहा है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण ये बनेगी, तो हम लिख सकते हैं AD² बराबर AB² प्लस BD²। लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए AD² बराबर आप लिख सकते हैं AB² प्लस BD²। AB का मान कितना है, तो 6 का स्क्वायर प्लस BD का मान कितना, तो 8, तो आप यहाँ 8 लिखेंगे, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 100 आएगा। अब ये बताइए यदि आप AD बराबर लिखेंगे तो √100 लिखेंगे, ये किसका मान है, तो 10 का मान है कि नहीं है। तो बताइए आपका आंसर कितना आया, तो 10 किलोमीटर आया कि नहीं आया। अब इसमें एक पूछा गया था कि किस दिशा में है डी बिंदु से, तो देखिए डी के पास भी जब हम डायरेक्शन बना लेंगे तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, तो देखिए ये उप दिशा में दिख रहा है कि नहीं, ये रो आपकी उप दिशा में दिख रही है, तो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, तो नॉर्थ और ईस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसकी उप दिशा आपकी क्या होगी, तो नॉर्थ ईस्ट होगी। अगर इसमें कोई भी समस्या आपको है समझने में क्वेश्चन तो आप कमेंट करिएगा, और इसमें कहीं भी कोई समस्या है आपको तुरंत कमेंट करिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं और भी क्वेश्चन देख लें। देखिए मित्रों हमारा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। याद रखिए यहाँ लिखा हुआ है सामान्य दूरी, यानी इससे पहले जो चला है उसी की बात कर रहा है। तो पहले कितना चला, 5 किलोमीटर, तो यहाँ भी कितना चलेगा, 5 किलोमीटर।
आइए और आगे देखते हैं। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर एवं किस दिशा में है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो ये बताइए, हम लोगों ने यहाँ बनाया डायरेक्शन, और पूर्व आपका कहाँ होगा, तो पूर्व इधर होगा। कितना गया भैया, तो 5 किलोमीटर गया, याद रखिएगा 5 किलोमीटर गया। अब देखिए आगे क्या बोलेगा, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। यहां से यदि आप दक्षिण की ओर मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। समान दूरी का मतलब कितना, अगर ये जितना चले उसी की तो बात कर रहा है, तो ये 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर। अब आगे देखिए, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब याद रखिएगा हमें लेफ्ट मुड़ना है, तो ध्यान दीजिए, यदि ये हमारी घड़ी की सुई है और यदि हम राइट मुड़ते तो हम ऐसे चलते, लेकिन हमें मुड़ना क्या है, लेफ्ट। तो इसका हम लोग को मुड़ना है अपोजिट। तो अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये आपका ये घड़ी की सुई हम ऐसे चला देंगे एंटी क्लॉक। और कितना गया भैया, तो 7 किलोमीटर गया। कितना गया, तो 7 किलोमीटर गया। अब देखिए वो यहां पहुंच चुका है और आपसे पूछा क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, तो यहां से दूरी। तो हमने क्या कहा, कितना की बात करें, यानी डायरेक्ट दूरी की बात कर रहा है, यानी आपसे ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो इसको पूछने के लिए आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, यदि आपने ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया, तो यदि ये 5 है आपकी ये दूरी, तो ये भी कितना, तो ये भी 5, और ये 5 है तो ये भी कितना, तो ये भी 5। अब ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं ABC। तो यहाँ आपका 90 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए आप AB स्क्वायर का मतलब आपका ये, तो AB का मतलब 5। अब डायरेक्ट लिखिए, बार बार नहीं 5 का होल स्क्वायर करना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर भैया कितना, 25 प्लस, ध्यान दीजिए। अब यदि हम BC वाली दूरी की बात करें, तो देखिए 5 यहां तक, 7 ये, तो टोटल कितना, तो 7 5 12। तो हम डायरेक्ट 12, अब 12 का स्क्वायर यदि आपको पता है तो 12 बार हमने 144। तो ये देखिए, अब इसको ऐड कर देंगे तो बताइए कितना होगा भैया, देखिए 5 4 9, 4 2 6, 169। अब ये बताइए कि ये किसका स्क्वायर होगा, बताइए ये किसका स्क्वायर होगा। AC बराबर अगर आप लिखना चाहे तो, अगर यदि आपको मालूम है वर्ग, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना 13 किलोमीटर। तो बताइए इसका आंसर कितना आया, तो AC बराबर 13 किलोमीटर। तो आपको हर स्टेप में एक लाइन बचाते हुए चलना है। जो आप बचाएंगे वही आपकी स्पीड होगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, वही आपको लक्ष्य की तरफ नजदीक ले जाएगा। और आपने जिस दिन ये सब चीजें सीख लिया, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जहां आपको 50% भी लगता है कि आपका सिलेक्शन हो, वहां आप अपना पूरा 100% लगा दीजिए, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, हर हाल में होगा। अब देखिए अगला इसमें क्या पूछा है कि किस दिशा में है। तो किस दिशा की बात करें तो याद रखिए, यहां से हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक बिंदु से। तो देखिए नॉर्थ ऊपर, और इधर आपका साउथ, इधर आपका ईस्ट। तो देखिए ध्यान से, ये ईस्ट और ये साउथ, तो दोनों के बीच में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो यानी उपदिशा की बात कर रहा है, उपदिशा की बात कर रहा है। तो उपदिशा क्या होगी, तो ध्यान से देखिए, ये साउथ और ये ईस्ट, तो यानी आपका उपदिशा क्या है, साउथ ईस्ट। और हिंदी में बोलोगे तो आप इसको क्या लिखोगे भैया, तो दक्षिण पूर्व। तो आपका ये दूसरा टाइप कंप्लीट हुआ, जिसमें पूछा जाता था दूरी एवं दिशा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। और हमारा ये वीडियो भी यही समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट फिर पढ़ेंगे, और वो होगा अंश पर आधारित, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आजकल एग्जाम में वही आता है आपका। तो याद रखिए, इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।